हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं एज अ डेवलपर और आज की इस वीडियो में हम रजिस्ट्री फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। अगर आप टूल बॉक्स में देखें तो यहाँ पर REF एडिट फंक्शन होता है, तो उसके बारे में सीखेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं इसका यूज़ क्या है, कि इसे रजिस्ट्री फंक्शंस क्यों कहते हैं, ये कितने एरिया को रजिस्टर करके उसमें वर्कआउट करता है, तो वो एक बार देखेंगे हम। मैंने इसके लिए यहाँ शीट में एक टेबल बनाई है और यहाँ पर कुछ बटन लिए, इसे रन करके बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ बटन लिए हैं: हेडिंग, बॉर्डर, क्लियर फॉर्मेट, कैम्ब्रिया जो एक फंट है, और उत्साह। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट करूँगा। उससे भी पहले यहाँ रजिस्ट्री फंक्शंस में ये जो एडिट फंक्शन, जो REF एडिट फंक्शन है, उसमें एरिया सेलेक्ट करूँगा। तो देखो, मैं यहाँ ये वाला एरिया मैंने ये इस तरीके से सेलेक्ट किया। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर वो एरिया सेलेक्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्री फंक्शंस का यूज एक एरिया को सेलेक्ट करने के लिए, मतलब एक शीट पे सेल जितने भी हैं उनके एरिया को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखो, मैं यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे फॉर्मेट को क्लियर कर देता है। देखो ये इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर हेडिंग जो है, वो सबसे पहले हेडिंग को सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग को सेलेक्ट किया और हेडिंग पर के बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो देखो यहाँ पर हेडिंग आ गई। अब मुझे हेडिंग जो है वो कैम्ब्रिया में चाहिए, तो ये कैम्ब्रिया उसका फंट है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसका फंट कैम्ब्रिया हो जाएगा। देखो आप देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ जो है इसे सेलेक्ट करना है और इसको बॉर्डर करना है इस तरीके से। देखो यहाँ पर ये बॉर्डर हो गया। अब मैं फिर से इसे सेलेक्ट करूंगा और इसका जो फंट है वो कैम्ब्रिया कर दूंगा। देखो ये कैम्ब्रिया हो गया। अब मैं इसे हिंदी वाले को सेलेक्ट करूंगा और इसमें मुझे बॉर्डर तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद उसका फंट जो है वो उत्साह चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा उत्साह अच्छा दिखता है। देखो यहाँ ये इस तरीके से ये डिबग हो रहा है। तो अपन इस डिबग पे क्लिक करते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं अपन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ एक्टिव शीट है और यहाँ ये वैल्यू है जिसमें कैम्ब्रिया लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने उत्साह किया हुआ है। ये सेम टू सेम फंक्शन है। तो ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार फिर से हम रन करके देखते हैं। ये कैम्ब्रिया इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ उत्साह पर क्लिक करेंगे। देखो आप देख सकते हैं, हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया था। इस तरीके से आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हमने बॉर्डर किया, उसके बाद बॉर्डर करने के बाद इसको सेलेक्ट नहीं किया था, इसके कारण वो एरर बता रहा था। तो हम इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उत्साह पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम रजिस्ट्री फंक्शन का यूज कर रहे हैं। हम इसे स्टार्ट से सीखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले हम एक यूजर फॉर्म लेंगे। यहाँ से एक यूजर फॉर्म ले रहा हूँ मैं नया। अब देखो इसे इस तरीके से मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में मैं जो इमेज थी वो लूँगा मैं। यहाँ पर F4 से यहाँ इस तरीके से मैं एक पिक्चर से यहाँ पर इमेज लूँगा। इमेज मेरी जहाँ पर पड़ी होगी, जैसे डेस्कटॉप पे यहाँ पर पड़ी हुई है, मैं इसे निकाल रहा हूँ। ये भी एक सीखने का तरीका होता है। अपन एक बार उसमें जाके देख लेते हैं इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है, तो हम वहाँ से इमेज ले लेंगे। जैसे यहाँ पर भी नहीं है। डेस्कटॉप पे देखते हैं, यहाँ एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट में यहाँ पर ये देखो बैकग्राउंड कलर की इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा पहले डेस्कटॉप, और जहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट का है ये यहाँ पर पड़ी हुई है। इस तरीके से मैंने इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया ताकि ये कलर एक लुकिंग आ जाए, एक परफेक्ट लुकिंग आ जाए। देखो ये यूज़र फॉर्म 2 है, ये यूज़र फॉर्म 3। इस तरीके से मैंने एक लुकिंग के लिए ये ले लिया। अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो इस यूज़र फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हैं, और रहने देना चाहें तो रहने भी दे सकते हैं। अभी आप यूज़र फॉर्म 3 में मैं यहाँ पर ये फंक्शन ले रहा हूँ। देखो REF एडिट फंक्शन हम यहाँ से ये वाला टूल लेंगे। अगर ये टूल आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप इसे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ एडिशनल कंट्रोल फंक्शन में जाना है, आपको इस सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ R, यहाँ पर क्लिक करके R प्रेस कीजिए। देखो
आर जैसे ही प्रेस किया, यहाँ REF एडिट कंट्रोल फंक्शन यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ये एक सेटिंग है जहाँ पर यहाँ पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है, इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दे तो आपका ये फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। इसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ सेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेट किया। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी फॉन्ट आप बदलना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट जो है वो एरियल रख रहा हूँ, एरियल ब्लैक, और इसकी साइज में 20 कर देता हूँ। देखते हैं इसे रन करके। देखो आप इस तरीके से इसको अगर क्लोज कर देते हैं, इन सभी को क्लोज करके ही काम करना है आपको। अब मैं यहाँ पर रन करूँगा। ये एक बार शीट व्यू ओपन कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। देखो ये आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इसको, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। बस ये फंक्शन इस तरीके से लेना है और इसे ये फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो ये इस तरीके से सेलेक्ट होगा और ये इस तरीके का दिखेगा। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर मैं एक लेबल ले लेता हूँ। ये इस तरीके का एक लेबल ले लिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और इस लेबल का जो फॉन्ट कलर है और ये फॉन्ट स्टाइल है बदल देता हूँ। जैसे मैं आप कुछ भी कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं आज एरियल ले रहा हूँ, मैं कैम्ब्रिया भी ज़्यादातर लेता हूँ। अब इसको यहाँ से इसका बैक कलर हटा देंगे और इसकी लुकिंग अच्छी दिखे उसके लिए। और यहाँ पर ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्री फंक्शन जो लिखा हुआ है, इस तरीके से अपने यहाँ पर रजिस्ट्री फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन लिख लिया और यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके का डिज़ाइन दे देंगे। अगर इसकी हाइट अगर आपको इस तरीके से सेट करके नहीं नहीं करने आ रही है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको 25 साइज दे रहा हूँ या फिर 24 देनी है तो ये 24, इस तरीके से यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर रख दें इसको, ये इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। ये जितना सेट करना चाहें जिस हिसाब से आप इस तरीके से सेट कर दें। उसके बाद आपको बटन लेना है। यहाँ से व्यू में जाइए, वापस टूल बॉक्स ओपन कीजिए, यहाँ पर ये बटन लेना है। अब बटन में भी आप उसमें एरियल ब्लैक ले लेते हैं। मैं अभी एरियल इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक ही फॉन्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक अच्छा सा फंक्शन है, सॉरी अच्छा सा फॉन्ट है जो एक अच्छी लुकिंग देता है। अब यहाँ पर कौन कौन से बटन है, हेडिंग, बॉर्डर और क्लियर फॉर्मेट। तो मैं ये 3 बटन यहाँ पर बना देता हूँ। इसमें लिख देता हूँ हेडिंग। देखो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी है, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंसी कर दूंगा। पहले तो इसकी हाइट थोड़ी सी मैं बड़ी कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर 24 है तो मैं 26 कर देता हूँ। उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने यहाँ पर इसके बैक स्टाइल को ट्रांसपेरेंट कर दिया। देखो अब ये हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल से ड्रैग किया मैंने और यहाँ पर बॉर्डर लिख रहा हूँ। फिर से मैं इसको कंट्रोल से ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्लियर फॉर्मेट लिख रहा हूँ। इस तरीके से मैं क्लियर फॉर्मेट लिया। ये 3 बटन मैंने आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने फटाफट ये 3 बटन बना दिए हैं। अब ये 2 बटन और मैं बनाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर लाता हूँ और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यह फॉन्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर ये फॉन्ट लिखूंगा इस तरीके से। यहाँ पर हम फॉन्ट लिख देंगे और ये थोड़ी सी लुकिंग के लिए डिज़ाइन इस तरीके से सेट करते हैं और यहाँ पर मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ इसको। ये इसको इस तरीके से छोटा कर दिया। मैं इसे कंट्रोल ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पर इसे कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर इसकी बैक स्टाइल तो ऐसे ही रहने देंगे। इसकी जो बॉर्डर कलर है वो थोड़ा सा चेंज करके हम इस तरीके का कर देंगे ताकि एक अच्छा लुक दे सकें।
हम यहाँ पर यूजर फॉर्म 2 में देख सकते हैं किस तरीके से हमने एक बॉर्डर, छोटा सा बॉर्डर बनाया है। तो इसी का भी हम बॉर्डर बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने बॉर्डर बनाया और ये दो बटन यहाँ से कॉपी करके इस तरीके से यहाँ सेट करेंगे। और ये देखो, आप देख सकते हैं किस तरीके से सेट कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब जो यहाँ पर कैम्ब्रिया और उत्साह लिखा है वो यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर ये उत्साह लिख देंगे। इस तरीके से ये दो बटन बना लिए हैं हमने। देखो, इस तरीके से बटन को सेट करने के बाद हम रन करके देखते हैं कि बटन किस तरीके से ये काम करते हैं। देखो, आप देख सकते हैं बटन को क्लिक करने पर एक अच्छी लुकिंग आ रही है। तो अब बटन में हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्लियर फॉर्मेट की कोडिंग करते हैं। उससे पहले हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग का आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको सेट करेंगे। देखो, सबसे पहले हेडिंग की कोडिंग करेंगे हम यहाँ पर। तो हेडिंग के लिए हम इसे हेडिंग के बटन में डबल क्लिक करके उसमें जाएंगे। और देखो, REF एक अलग तरह का होता है, REF एडिट फंक्शन। उसमें हम देखते हैं कि इसे पहले क्लिक करके आप इसे F4 बटन प्रेस करके ये प्रॉपर्टी बॉक्स में देखिए, यहाँ पर जो नेम दे रखा है, देखो REF एडिट फंक्शन, ये इसका नाम है। तो हम इसी नाम का यूज़ करेंगे इसमें कोडिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे कि REF फंक्शन में जो वैल्यू आ रही है उसमें क्या करना है। तो हम सबसे पहले एक्टिव शीट लेंगे, क्योंकि हम एक्टिव शीट पे ही काम कर रहे हैं। इस तरीके से हम एक रेंज ले लेंगे और वो जो रेंज जो इस REF एडिट फंक्शन में, मतलब उस सेल में आएगी, मतलब वो जो टेक्स्ट बॉक्स है, रजिस्ट्री टेक्स्ट बॉक्स जो है, उसमें जो रेंज आएगी वो रेंज हम यहाँ पर यूज करेंगे। उसमें जो रेंज है उसकी वैल्यू जो है, फंट जो है, वो फंट कलर RGB सेट करेंगे हम 255, 255, ये वाइट कलर है, मतलब इसका जो फंट है वो वाइट कलर का हो जाएगा। देखिए, इसे रन करके देख लेते हैं अपन। देखो, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया है और इसको सेलेक्ट किया है और इसका फंट कलर जैसे हेडिंग में मैं जैसे क्लिक करूंगा, देखो वाइट हो जाएगा। ये दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर भी वाइट है। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करेंगे। देखो, यहाँ पर इसी को मैं कॉपी कर नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। और देखो, यहाँ पर जो रेंज आ रही है उसका जो फंट कलर है वो वाइट हो रहा है। अब हम इसका इंटीरियर कलर, इसका जो इंटीरियर कलर है वो हम ब्लैक करेंगे। ब्लैक के लिए हम इसके RGB 00 करेंगे। अब आप देख सकते हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी हेडिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर इसका बैक कलर जो है वो ब्लैक हो गया और इसका फंट कलर है वाइट हो गया। इस तरीके से हमने हेडिंग बनाना सीखा। और अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और करनी है कि इसकी वैल्यू जो है, हम जैसे ही हेडिंग बटन पर क्लिक करें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, इस हेडिंग पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो खाली हो जानी चाहिए। और जो सेट फोकस है वो वापस यही रजिस्टर फंक्शन सेट फोकस हो जाना चाहिए। तो हम इसकी हेडिंग में एक कोड लिखेंगे। यहाँ पर हम यूज़र फॉर्म 3 लिखेंगे क्योंकि हमारा यूज़र फॉर्म 3 है। उसमें REF फंक्शन ये एडिट वाला, तो उसकी जो वैल्यू है वो एम्प्टी हो जानी चाहिए। और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और वापस वही जो एडिट फंक्शन जो हमारा रजिस्ट्री फंक्शन है वो सेट फोकस हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको सेट फोकस करा दिया। अब क्या है, अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे, हम किसी को भी सेलेक्ट कर इस हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये एम्प्टी हो जाएगा और एम्प्टी होने के बाद यही सेलेक्ट हो जाएगा। देखो, इसे वापस, तो ये दूसरा सेलेक्ट करने के लिए रेडी है ये। फिर ये इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये दूसरी चीज सेलेक्ट करने के लिए वापस रेडी हो जाता है। अगर हमने ये नहीं किया होता
तो ये वापस सेलेक्ट भी नहीं होता और वही चीज़ रह जाती। जैसे मैं यहाँ पर इसको कमेंट करके बताता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, कमेंट कर दिया ये, और अब रन करके हम जैसे ही इस सेल को सेलेक्ट करते हैं ये, और हेडिंग पे क्लिक करते हैं, अब ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, देखो आप देख सकते हैं। तो ये क्योंकि ये हटेगा नहीं जब तक, तब तक सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। तो ये सेलेक्ट करने के लिए हमने ये 2 लाइनें जो नीचे थी वो लिखी थी ये। इस तरीके से हमने एक हेडिंग का बटन बनाना सीखा। अब हम नेक्स्ट बटन में कोडिंग करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट बटन जो बॉर्डर है उसमें कोडिंग करेंगे। अब देखो बॉर्डर के कोड को लाने के लिए यहाँ पर पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर यहाँ होम में जाके ये क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट का एक फंक्शन है, ये क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। अब हम इसका जो है बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, जो आउटलाइन वाला है, ये आउटलाइन जो आउटसाइड बॉर्डर है वही सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर वो पूरा फंक्शन चाहिए। तो उसके लिए हमें एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ डेवलपर में जाके यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे कि हमें कोड पता नहीं है तो हम नए कोड बनाएंगे। यहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड में ये देखो मैक्रो 1 सेव हो रहा है, यहाँ पर ओके कर दिया। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और होम में जाएंगे और यहाँ जो बॉर्डर फंक्शन है उसमें आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट कर देंगे और वापस डेवलपर में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब विजुअल बेसिक में यहाँ पर देखो सारे कोड रिकॉर्ड हो गए हैं, बॉर्डर के कोड। ये देखो ये इस तरीके से बॉर्डर के कोड यहाँ ये रिकॉर्ड हो गए। हम इन बॉर्डर के कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। देखो एंड सबसे पहले यहाँ से कॉपी करेंगे रेंज तक और इसे कॉपी करके यहाँ इस बॉर्डर फंक्शन में आके यहाँ पर इस बटन में पेस्ट करेंगे। देखो सिंगल व्यू कर देता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब देखो ये जो सेलेक्ट किया हुआ रेंज है वो हमें कौन सी रेंज चाहिए? हमें रेंज चाहिए जो ये आरईएफ एडिट फंक्शन है, जो रजिस्ट्री फंक्शन जो हमने लिया हुआ है, ये वाली रेंज उसमें आ जानी चाहिए। तो वो किस तरीके से आएगी वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर इसकी जगह पे हमें जो सेलेक्ट करना है, अभी तो क्या है कि B3 और B8 सेलेक्टेड है, हमें जो सेलेक्ट करना है वो है यूजर फॉर्म 3 में जो आरईएफ फंक्शन है ये वाला। इस फंक्शन में जो वैल्यू आएगी वो रेंज हमें सेलेक्ट करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली उस रेंज को सेलेक्ट कर लेगा, ये ऑटोमेटिकली उस रेंज को सेलेक्ट कर लेगा। अब देखते हैं हम किस तरीके से ये सेलेक्ट करता है। अब हमने इसे रन किया है और हम इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही बॉर्डर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर ये बॉर्डर हो चुका है। ये इस चीज़ के लिए हमें वो 2 लाइनें पेस्ट करनी होगी, तो वो एक साथ अभी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो 2 लाइन है, हम अगर सारे कोड देखना चाहते हैं यहाँ से ये मल्टीपल व्यू कर सकते हैं। ये 2 लाइन के कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर नीचे पेस्ट करेंगे। ये बॉर्डर वाला कोड है, यहाँ पर इस तरीके से हम नीचे ये पेस्ट कर देंगे। अब हम इसे रन करके देखते हैं। अब देखो हम यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट किया, बॉर्डर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉर्डर हो चुका है। अभी क्या है कि ये सेलेक्टेड है तो हमें उसके लिए भी कुछ कोड लिखने होंगे। ये अब हम उसके लिए क्या करेंगे तो हम देख लेते हैं एक बार, इस बॉर्डर में कुछ रह गया है। देखो ये एक कोड और लिखा है कि रेंज K17 सेलेक्ट कर लेगा, तो वो सिलेक्शन पार्ट है वो हट जाएगा। तो हम यहाँ पर इसके नीचे हम सेलेक्ट करेंगे रेंज K17, कोई भी सेलेक्ट करे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये सेलेक्ट है। इस तरीके से हमने ये रेंज सेलेक्ट कर लिए। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पर हम जैसे ही एक बॉर्डर बनाते हैं ये वाला, और बॉर्डर पर जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो देखो इस तरीके का दिखाएगा, ये वाला सेलेक्ट कर लिया इसने। ये जो सेल है ये K17 ये सेलेक्ट कर दिया तो कि सिलेक्शन पार्ट हटा देगा वो। इस तरीके से हमने बॉर्डर का कोड यहाँ पर लिखा है। अब हम लिखेंगे क्लियर फॉर्मेट का कोड कि किस तरीके से क्लियर फॉर्मेट काम करता है। उसके लिए भी आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना ही होगा। सबसे पहले डेवलपर में जाके यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो मैं यहाँ शुरू कर देता हूँ, ये मैक्रो 2 में से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं ये इतना पार्ट सेलेक्ट करता हूँ, होम में जा रहा हूँ और होम में जाके यहाँ क्लियर फॉर्मेट को क्लिक करता हूँ। देखो आप देख सकते हैं क्लियर हो चुका है। अब डेवलपर में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग करके विजुअल बेसिक में जा रहा हूँ।
और विजुअल बेसिक में जाने के बाद अब देखो यहाँ पर आपको ये मॉड्यूल 1 में जाना है और देखो मैक्रो टू सेलेक्टर ये वाला इतना फॉर्मेट इतना से आपने को इतनी सी कोडिंग सेलेक्ट करनी है और कॉपी करके यहाँ पर यूजर फॉर्म 3 में यहाँ क्लियर फॉर्मेट में जाना है और देखो यहाँ सिंगल व्यू कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने पेस्ट करने के बाद यहाँ जो रेंज है उस रेंज में हम जो यूजर फॉर्म 3 में यहाँ पर जो आ रहा है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इस तरीके से यूजर फॉर्म 3 डॉट इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके इसकी वैल्यू लिख देंगे ये। अब देखिए इसे रन करके देखते हैं कि एक फॉर्मेट को क्लियर करता है या नहीं। ये देखो अपन इस तरीके से ये सेलेक्ट कर यहाँ क्लियर फॉर्मेट हो रहा है। अब वही जो 3 लाइनें जो बॉर्डर में यहाँ पर लिखी थी वो 3 लाइनें हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये कॉपी कर ली और यहाँ पर इस तरीके से इस कोड के नीचे वो पेस्ट कर देंगे ताकि वो सिलेक्शन हट जाए। अब हम क्लियर फॉर्मेट के बाद कैम्ब्रिया जो है वो फॉन्ट के लिए हम ये कोड लिखेंगे। उसके लिए हम इसमें जाएंगे, उसके बाद यहाँ एक्टिव शीट इस तरीके से एक्टिव शीट और एक्टिव शीट में जो रेंज है वो सेलेक्ट करेंगे। रेंज आपको पता ही है, जो रेंज हम लेंगे वो यहाँ एडिट फंक्शन की लेंगे। यहाँ इस तरीके से REF एडिट जो 1 है वो बटन है, सॉरी 1 जो रजिस्ट्री फंक्शन जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू लेंगे। वैल्यू लेने के बाद यहाँ पर ये जो फॉन्ट है वो फॉन्ट के लिए ये फॉन्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे हम कोई भी। देखो यहाँ पर कॉमा कर दिया है तो कॉमा नहीं करना है, आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है। ये फॉन्ट की स्पेलिंग भी गलत है। इस तरीके से हमें सब कुछ चेक करते हुए ही काम करना है। इक्वल करके डबल कोट में कैम्ब्रिया लिखेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कैम्ब्रिया सेलेक्ट किया है और वो जो फंक्शन है जो हम यहाँ पर हर बार ही यूज़ करते हैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और ये कॉपी करके यहाँ पर इसके नीचे इस तरीके से ये फॉन्ट जो है वो कैम्ब्रिया हो चुका है। अब हम रन करके देखते हैं इसको। यहाँ पर इस चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं और कैम्ब्रिया पर क्लिक करते हैं। देखो आप देख सकते हैं ये जो ये टेक्स्ट है वो सारे कैम्ब्रिया में आ चुके हैं। ये इस तरीके से आप कैम्ब्रिया कर दें। अब यही कोड कॉपी करके अपने को अपने को फॉन्ट उत्साह लेना है उसके लिए पेस्ट करेंगे और यहाँ पर उत्साह कर देंगे। इस तरीके से हमने उत्साह वाला भी कोड लिख दिया है। अब हम पूरी तरीके से काम करेंगे कि हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो चुका। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग लेंगे और हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ हेडिंग बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हम बॉर्डर बना देंगे और बॉर्डर बनाने के बाद हम इसे सेलेक्ट कर यहाँ इसको कैम्ब्रिया, इसको भी सेलेक्ट कर इसको कैम्ब्रिया और इसको सेलेक्ट कर उत्साह ले लेंगे। ये देखो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में एक रजिस्ट्री फंक्शंस के बारे में सीखा। अब इस तरीके से रजिस्ट्री फंक्शन को अगर यूज़ करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पर यूज़ कर सकें। एक बार मैं फिर से रजिस्ट्री फंक्शन कहाँ से आता है मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ आप जैसे ही व्यू में जाएंगे टूल बॉक्स में, यहाँ पर ये एडिट, यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करेंगे एडिशनल कंट्रोल में जाके यहाँ पर R प्रेस कीजिए। देखो यहाँ पर ये सेलेक्टेड होना चाहिए तभी आपका ये जो REF एडिट फंक्शन है वो आएगा। यहाँ पर ये टूल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको इस तरीके की प्रोसेस करनी है। इस तरीके की अगर सेटिंग करोगे तो ये यहाँ पर दिखाई देगा इस टूल बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।